कभी कभी बचपन में किए गए वादे वक्त की धूल में दब जाते हैं, लेकिन दिल की गहराइयों में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज मैं आपको मीरा और अर्जुन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक भूले हुए वादे की, जो वक्त, दूरी और हालात की कसौटी में बार बार परखा गया, लेकिन कभी टूटा नहीं। मीरा राजस्थान के एक छोटे से शहर की सीधी सादी हंसमुख लड़की। उसकी दुनिया रंग बिरंगे घरों, पतंगों और स्कूल की घंटियों में सिमटी थी। और अर्जुन, मीरा का सबसे अच्छा दोस्त, उसके हर खेल, हर शरारत में उसका साथी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे, इनका साथ तो बरगद के पेड़ के जैसा है, मजबूत और छांवदार। एक गर्मी की दोपहर थी। दोनों बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में आम की खुशबू की बोर थी और कहीं दूर से लोक संगीत की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने अचानक कहा, मीरा, चलो एक वादा करते हैं। 10 साल बाद ठीक इसी दिन, इसी पेड़ के नीचे मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरा ने हंसते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, पक्का वादा। दोनों ने हाथ मिलाया और उस पल को अपनी मासूमियत से अमर कर दिया। समय बीतता गया। स्कूल के दिन, पतंगबाजी, होली की मस्ती, सब यादों में बदल गए। एक दिन अर्जुन के पापा का ट्रांसफर मुंबई हो गया। अर्जुन चला गया। मीरा के पास अलविदा कहने का भी वक्त नहीं था। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में जो किया हुआ वादा था, वो अब भी जिंदा था। अर्जुन के जाने के बाद मीरा हर साल उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती। एक डायरी के पन्ने पर अपने दिल की बात लिखती, जो कभी अर्जुन के लिए होती, कभी खुद के लिए। कभी लिखती, आज तू फिर नहीं आया अर्जुन, पता नहीं मैं तुझे याद भी हूं कि नहीं। मीरा बड़ी हो गई। अब वो शहर के एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसकी जिंदगी बाहर से तो सामान्य लगती थी, पर अंदर कहीं एक खालीपन सा था। शादी के रिश्ते आते, परिवार वाले कहते, अब आगे बढ़ो मीरा। पर मीरा के दिल में वो वादा, वो दोस्ती और शायद वो अधूरा प्यार अब भी जिंदा था। कई बार वो सोचती, क्या अर्जुन को आज भी मेरी याद आती होगी? क्या वो कभी लौटेगा? फिर एक दिन मीरा अपने पुराने सामान में कुछ ढूंढ रही थी। एक पुरानी डायरी मिली उसे, पीले पन्नों वाली। डायरी के बीचों बीच एक खत रखा था, अर्जुन का लिखा हुआ खत। प्रिय मीरा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद तुम्हें हमारा वादा याद है। 10 साल बाद उसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलना मत भूलना। तुम्हारा दोस्त अर्जुन। मीरा का दिल धड़क उठा। उसने तय किया, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। मीरा ने अर्जुन को ढूंढना शुरू किया। सोशल मीडिया पे, पुराने दोस्तों से पूछताछ और मुंबई के पते, सब कुछ। कई दिन बीत गए, कोई खबर नहीं मिली। मीरा ने सोचा, शायद ये रिश्ता अब सिर्फ यादों में ही रह गया है। लेकिन कहते हैं ना, जब सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार होता है तो वो कभी हार नहीं मानता। मीरा ने हिम्मत की और मुंबई जाने का फैसला किया। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अपनी बचपन की यादें, बरगद के पेड़, अर्जुन की हंसी, सब जैसे उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। मुंबई पहुंच के मीरा ने अर्जुन के पुराने घर में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां अब तो कोई और ही रहता था। वो थक कर एक पार्क में बैठ गई, आंखों में आंसू, दिल में अधूरी उम्मीद और निराशा। मीरा वापस अपने शहर लौट आई। एक दिन बरसात का मौसम था, हवाओं में मिट्टी की खुशबू। मीरा बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंची, जहां सब शुरू हुआ था। अचानक उसे वहां एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन चाल कुछ जानी पहचानी सी थी। मीरा की धड़कन तेज हो गई। मीरा, वो आवाज वही थी। मीरा की आंखों में आंसू थे। अर्जुन मुड़ा। अर्जुन की आंखों में भी नमी थी। दोनों कुछ पल बिल्कुल चुपचाप रहे। फिर अर्जुन बोला, मैं हर साल यहाँ आता रहा मीरा, पर हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हें ढूंढ सकूं। शायद डर था कि तुम आगे बढ़ गई हो। मीरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी हर साल यहाँ आई अर्जुन, पर लगता था तू भूल गया होगा। अर्जुन ने मीरा का हाथ थामा और कहा, कुछ बातें वक्त नहीं तोड़ सकता मीरा, मैं तुझे कभी नहीं भूला। मीरा की आंखों से
आंसू बह निकले। बरगद के पेड़ की छांव में दोनों ने अपने दिल की सारी बातें कहीं। वो अधूरी दोस्ती, छुपा हुआ प्यार और सालों की तन्हाई। अर्जुन ने मीरा की डायरी से एक पन्ना निकाला और कहा, अब एक नया वादा करते हैं। जितना भी वक्त मिलेगा साथ में बिताएंगे। अब कोई दूरी, कोई शहर हमें जुदा नहीं कर सकता। मीरा ने भी सर झुका दिया और कहा, पक्का वादा। बरगद के पेड़ की छांव में मीरा और अर्जुन फिर से हंसे, पुराने किस्से सुनाए और इस बार उनका वादा अधूरा नहीं रहा। कभी कभी जिंदगी हमें दूर ले जाती है, लेकिन अगर दिल में सच्ची चाहत हो तो भूला हुआ वादा भी एक दिन लौट ही आता है, और इस बार हमेशा के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।